अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमा सैरिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद है हिना महविश और आज हम मिलकर रिव्यू करेंगे तेरे बिन के लास्ट एपिसोड का। तेरे बिन का लास्ट एपिसोड आखिरकार आ ही गया, खुदा खुदा करके बहुत तड़पाया। इस तेरे बिन ने हमें 59-58 एपिसोड तक इसने हमें तड़पा के रखा, परेशान रखा और आखिरकार मीरब वापस आ गई मुर्तसिम के पास। तो जी हिना से भी पूछते हैं। हिना बताइए आपको कैसा लगा लास्ट एपिसोड? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप सबकी हिना महविश और मैं आज आई हूँ हुमा सैरिश के चैनल के रिव्यू देने के लिए। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा जो रहा है उसका लास्ट एपिसोड कैसा था। ओह माय, तौबा 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 करा दी थी ड्रामे ने। इतने सारे लोगों ने रखे उन्होंने, मेरी तो समझ से बाहर है कि इतनी आवाम उनको देखने के लिए बैठी हुई थी, इतने सारे लोगों को उन्होंने इंतजार करवाया है। पहले ईद पे एपिसोड चलना था, ईद पे नहीं चलाया उन लोगों ने। उसके बाद ये एपिसोड चलना था नेक्स्ट वीक पे, परसों फिर कल फिर आज चला ये एपिसोड, तब उन्होंने नहीं चलाया। आज भी उन्होंने 1 घंटा और डिले कर दिया क्योंकि उनको पता था एपिसोड में कुछ भी नहीं है, चूना लगा रहे हैं आवाम को, टोटली चूना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चूना तो लगा ही रहे हैं, आवाम को पागल बनाना ही है तो थोड़ा सा और डिले करके बनाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब मीरा पहुंच जाती हैं घर और हया की हो रही होता है निकाह। अभी निकाह के बोल ही बोलने हैं उन्होंने, कबूल है। क्या टाइमिंग है, कोई इंसिडेंट आप चेक करो कि ना निकाह के बाद भी तो आ सकती थी ना मीरब। हाँ। बिल्कुल उसी टाइम पे पहुंची जब निकाह हो रहा था। और फिर क्या हुआ जी, फिर वही तमाशा घूमता ना रा रे और पता नहीं क्या क्या। क्या आपको कैसे लगे उनके रिएक्शन? क्या सोच रहे थे आपके माँ बेगम क्या फील करेंगी या मुर्तसिम का क्या रिएक्शन होना चाहिए था उस टाइम पे? ही ना, आपको क्या लगा उस टाइम में? मैं तो सोच रही थी कि भाई 2 साल के बाद एक तो आई है, वो एकदम एक हैरानगी होती है। पहले तो इंसान पूछता है कि माँ बेगम ने उससे पूछा भी है कि 2 साल तुम कहाँ थी। बिल्कुल। अगली कहती भाई मैं जवाबदेह नहीं हूँ इस बात की, आप कौन होते पूछने वाले, मेरे माँ बाप किधर गए, मैं किसके घर रही हूँ, 2 साल मैं कहाँ खपी हूँ, मैं इस बात की जवाबदेही नहीं हूँ ना। और दूसरी बात यह है कि वो मुर्तसिम सुन परेशान कहता भी निकाह के लिए बोलूँ हाँ बोलूँ ना बोलूँ तो नहीं, देख रहा है। अच्छा, मुर्तसिम का कोई मतलब अपने कोई माइंडसेट होता है। आपको एक मर्द हो, आपकी इतनी पर्सनैलिटी है, आपको इतना पता होना चाहिए कि यार आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। थूक के गई थी तेरे ऊपर यार, कुछ तो हया कर यार। वो उसने आके क्या बताया? उसने कहा मेरे पास सिर्फ इतना सा सच है कि ये मुर्तसिम की बेटी है और मैं मुर्तसिम की बीवी हूँ। वो सिर्फ इसी सच के साथ आई थी। उसने थूक और थप्पड़ की निशानी जो वो ला के वापस दे। सलाम है आपकी बीवी मोहतरमा, आपको थूक के जा रही हैं। हाँ ठीक है, वो आपका राइट था, जो हो गया सो हो गया। लेकिन देखें हिना, सारी बातें छोड़ो, अपने लिए कैसा बहनोई ढूंढ दो प्लीज। मुर्तसिम जैसा बंदा मुझे नहीं पता कि पूरी दुनिया में कहाँ होगा। अच्छा हिना, मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई औरत बिना अपने हस्बैंड को बताए और अपने माँ बाप के घर में भी वो ना जाए, पता ना हो उसका कुछ भी, वो एक रात भी किसी और जगह पर रहकर वापस आ जाए और कोई जस्टिफिकेशन ना दे, तो क्या हमारे माशरे में ऐसा हस्बैंड उसको कबूल करेगा, ऐसी औरत को? यार ऐसा हस्बैंड हो, भाई हो, घर में वालिद हो, माँ बाप भी होते हैं ना। तो अगर औरत लड़की एक दिन भी बाहर रह कर आती है, रात को गुजार के आती है, वो लोग कहते हैं हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप जहाँ पे भी, एक इज्जतदार घराना जो होता है ना, इज्जतदार माँ बाप होते हैं, इज्जतदार शोहर होता है, गैरत वाला शोहर जो होता है, तो वो ये कबूल नहीं करता। वो पूछेगा भाई, उसने कुछ भी नहीं पूछा, उसने कहा मेरी बीवी है और ये मेरी बच्ची है और कोई इससे कोई सवाल नहीं करेगा। और माँ बेगम कोई बहुत बड़ी वडेरी दिखाते थे और वो भी एक दफा उससे सवाल ना कर सकी। यार मैं आखिरी एपिसोड तक ये सोचती रही कि यार हया का क्या अंजाम होगा, मुर्तसिम उसको एक थप्पड़ ही मार देता। हया ऐसे है, तुम क्यों आई? उसने क्यों आई? निकाह के 2 बोल ही बोल लेता, आई तो आई क्यों तुम? ओ यार उसने एक डायलॉग को 4 बार बोला है। बात वही, हया तो असल सदमा तो हया को हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। हया के जादू टोने, हया ने इतनी साजिशें की हैं तो उन सब पे पानी फेरा गया है। भाई
लेकिन यार आखिरी एपिसोड में आखिरी एपिसोड में जो 4 दफा उसने एक ही डायलॉग को बार बार बोला, ये आ जाती है मेरी खुशियों को खाने, ये सारा कसूर इसका है, बार बार वो एक ही बात कर रही थी, उसने कुछ और नहीं किया। मैंने कहा यार जरा उसको पागल कर देंगे या उसको कोई बहुत बुरा अंजाम होगा, उसको कोई बहुत बुरा रिश्ता कर देंगे, कुछ तो उसका दिखाते हैं यार। एक बुरी बंदी को बुरा दिखाया ही नहीं। और बेगम साहिबा वो वापिस आई है, उसने अपने वो कहते हैं ना कि साथ तो कितने चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खा के तो वो वही हिसाब है। बस उसको गाँव भेज दिया उसको। तो जब आती है बैठी हुई है, मुर्तसिम जनाब उससे बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको कह रहा है ठीक है। देखें जैसे कि ड्रामे में दिखाया गया था कि दोनों की रजामंदी से हुआ है, एक सवाल बनता है, मुर्तसिम का भी बनता है। ऑडियंस को तो यही दिखाया उन्होंने, जो बैकएंड पे जो ड्रामा पहले हुआ था वो अलग था, स्क्रिप्ट उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक हो गया, लेकिन जो ऑडियंस को दिखाया तो मुर्तसिम का तो बनता था ना कि वो कहे भाई अगर तुम्हारी खुशी से सब कुछ हुआ था तो तुम 2 साल कहाँ पे थी, तो मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, तुम क्यों गए। और दूसरा पॉइंट ये है कि इतने अरसे में मीरब को इस बात का रियलाइज ही नहीं हुआ कि मीरब को उससे मोहब्बत थी, उसके अंदर कोई जज्बात थे। एक इंसान इतना अपना वक्त गुजारता है किसी के साथ, कोई किसी जानवर के साथ भी आप वक्त गुजारते हो, आपको उसके साथ भी यार उनसियत हो जाती है। कोई बिल्ली होता है, कोई परिंदा होता है, आपको उससे भी मोहब्बत हो जाती है। ऐसे ही मीरब कोई फीलिंगलेस इंसान थी, कोई उसके अंदर कोई जज्बात नहीं थे, उसके अंदर सिर्फ मैं थी। शुरू से लेकर लास्ट तक उसके अंदर एक मैं ही रही है और वो मैं ही जिंदाबाद। और उस ड्रामे में ये बताया गया है कि जो ऐसा जिद्दी और बदतमीज इंसान होता है उसको सब कुछ ठीक ठीक मिलता है, सब ओके मिलता है, उसको सास भी अच्छी मिलती है, ससुराल भी, हस्बैंड भी, लेकिन ऐसा असल जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होता। अब वो जी मुर्तसिम शायद इस बात पे खुश हो गया कि यार अब मुझे बेड पे नहीं सोना पड़ेगा, मुझे दोबारा सोफे पे सोना पड़ेगा। नहीं, मुर्तसिम में 2 साल तो याद ही यही किया कि यार मैं सोफे पे कैसे सोता होता था, कितने एंजॉय करता होता था। और वो नहीं मीरब ने उससे पूछा, यही रिपीट चलता रहा एपिसोड। नहीं मीरब ने उससे पूछा है कि भाई तुम अब सोफे पे सोते रहे हो, वो कहता हाँ, मतलब 2 साल बस सोफे पे ही सोता रहा, कोई भी चीज रियलिटी से मैच नहीं करती थी। फिर वो उसे कह रहा है कि अच्छा आ जाओ मेरे साथ बैठ सकती हो तुम थोड़ी देर के लिए। अपनी बीवी से कह रहा है यार रिक्शे वाले के साथ 2 साल गुजार के आई है, चलो फैमिली के साथ रह रही थी, लेकिन एक पर्सन तो था ना। एक तो रिक्शे वाले के बाद ब्लाइंडली ट्रस्ट करके वो औरत चली गई है, फिर वो रिक्शे वाला भी आ गया, उसने उस रिक्शे वाले को भी कुछ भी नहीं कहा। रिक्शे वाले ने आके बता दिया, कन्फेस कर लिया कि यार मेरे पास थी आपकी बीवी, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, कोई गैर महरम आपकी बीवी को 2 साल के बाद छोड़ने आया है, और वो आकर आपसे ये बात कह रहा है कि आप मुझे मिले तो थे लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मीरब नहीं चाहती थी। मीरब तो हर जगह से बिल्कुल साफ हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई उसका मसला ही नहीं था। मुर्तसिम वैसे मर्दों जैसा मर्द नहीं दिखाया यार, आई एम सॉरी। मुर्तसिम में गैरत ही नहीं थी यार। कोई 2 किलो 1 किलो गैरत रख लेता, कम से कम पूछ ही लेता, कोई मर्दानगी दिखा देता भाई तू शोहर है। मुर्तसिम एंड में भी वही रह गया, भाई क्या हो गया है। आप कोई हस्बैंड हो, आपका हक है, आप उससे पूछ सकते हो कि आप कहाँ थे इतना अरसा, अगर आपकी इजाजत से सब कुछ था, बाकी हम मतलब एक बात भी कर सकते थे ना। इतने अरसे में कुछ ना कुछ हो सकता था। चलो तुम वहां नहीं गई, तुम अपने माँ बाप के घर चली जाती, यार मेरी बीवी हो, तुम इससे एंड हर किसी को हर एपिसोड में तो बोल रहा है मेरी बीवी मेरी बीवी। भाई बीवी को पूछ तो सही, बीवी ने तुम्हें कभी ऑन भी किया है? हाँ, बीवी ने कभी उसको अपना समझाया है मैं बैठ सकता हूँ साथ में। बीवी बहुत ही अच्छा। तो फिर आखिरी एपिसोड में क्या हुआ, ये अभी आखिरी सीन में क्या हुआ? उसको उसने बिठाया है सोफे पे, उसके आगे हाथ जोड़े हैं, उसके हाथों को हाथों में लेकर उसने कहा है कि तुम प्लीज मुझे कभी छोड़ के ना जाना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो मीरब क्या कहती है, एक शर्त पे। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने कहा अभी भी बीवी शर्त रख के रहेगी साथ में? क्या कहना आपको इस बारे में? कमाल शर्त थी मीरब की कि हर बात मीरब की मानी जाएगी और मैं जो कहूंगी वो ही होगा। मीन्स के शुरू से लेकर अब तक एंड तक मीरब ने ही उसको जो है ना घुमाया है, पागल बनाया है, और वो उसको एक्सेप्ट करता है। रिलेशनशिप को चलाने के लिए अपनी मैं को मानना पड़ता है, और वो कहती कि मैं ही मैं थी, मैं अपनी वजह से गई थी, मैं ही हमेशा मैं रहूंगी, मुर्तसिम हमेशा मट्टी रहेगा,
तभी ये रिश्ता चलता रहेगा। बहुत अफसोस हुआ है। असल में ये दिखाना चाहिए था उनको कि लड़की जो है मीरब, उसको उसके साथ मोहब्बत हो गई थी। हाँ। 2 साल के अंदर उसको ये रियलाइज हुआ है कि मेरे साथ वो कितना अच्छा रहा था, यार मेरी एटलीस्ट कहाँ ना, कहाँ पे गलतियां थी। बिल्कुल ठीक है? ऐसे। वो जब वापस आती, उसके अंदर थोड़े से जज्बात होते, रोती। अगर वो रो रहा था ना तो वो भी उसके साथ नीचे बैठ जाती, उसे कहती कि मैंने तुम्हें याद किया मैंने तुम्हें यार। याद किया, मुझे ये अंदाजा हुआ तुमसे दूर रहने के बाद कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी सच्ची यार। बात है, बिल्कुल ऐसे। तुम ऊपर बैठी हो, तुम सोफे पे बैठ के कह रही हो अब एक शर्त पे रहूंगी, मेरी बात मानोगे और मीरब की ही फैसला सारा होगा। बिल्कुल गलत बात, ऐसे ही। इंतहाई सारी। उसमें ऑडियंस क्या देखना चाहती थी? ऑडियंस उनकी मोहब्बत देखना चाहती थी, उनके आपस में मूवमेंट्स देखना चाहती थी। मूवमेंट भी क्या दिखाया, उसमें भी एक औरत की मैं दिखाई है। कितनी गलत बात है। जो रिश्ता होता है दोनों की तरफ से चलता होता है, बिल्कुल मोहब्बत ऐसे ही। दोनों की। आखिर में तो दिखा देते हैं कि मीरब को कहीं पे तो थोड़ी सी 5% मोहब्बत दिखा अच्छा हिना, देते। मुझे आखिरी सीन में जो मुर्तसिम की बेटी की स्माइल थी ना, वो हम्म। बहुत ही खूबसूरत लगी है। मतलब आखिरी सीन में जो सबसे अच्छी चीज दिखाई है आखिरी एपिसोड में, वो उस बच्ची की वो स्माइल तू थी। का कारनामा था। हाँ, तो वो बेचारी स्माइल कर रही थी। फाइनली मम्मी पापा मान गए, मम्मी पापा खुश हैं फाइनली, और वो अपनी जिंदगी आगे से अच्छे से गुजारेगी, उसके जो है ना बढ़ेगी, खुश होगी। और मीरब के पास, बेचारी के पास कोई चारा नहीं था उसके पास वापस आने के अलावा, क्योंकि बेचारी के पास पैसे यही वैसे काम भी है। थे, मैं कपड़े यही वैसे थर्ड पीटती क्लास रही हूँ पहनती 20-25 थी। एपिसोड तक। मैं यही पीटती रही हूँ कि वो मुर्तसिम के साथ रहकर भी वकील बन सकती थी, और आखिरी सीन में यही दिखाया है कि मीरब जो वकील बनना चाहती थी, मुर्तसिम ने उसको वकील बना दिया। और लास्ट में दोनों पागल आपस में ठहरे हुए। ओह, हम दोनों पागल ही थे। और यार वो जो बेचारी हया, अरे अब तो अफसोस तो मुझे हया का हुआ है, क्योंकि जहाँ पर हीरो नहीं था, हीरोइन की तरह नहीं थी, तो एटलीस्ट हया का किरदार अच्छा रहा है। उसने अपनी जो है ना विलन का जो किरदार है वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया। लेकिन उसको थोड़ा सा और दिखाते कि भाई कहाँ पहुंची, गांव में कपड़े बर्तन मांज रही है, कोई काम Seriously कर यार, रही किसी है। का तो कोई अंजाम दिखाते हैं। तो जनाब हया का कोई अंजाम नहीं दिखाया इन लोगों ने। सिर्फ हया गांव में तो यार हम लोग भी जाते रहते हैं, लस्सी पीते हैं, कोई चाय पीते हैं, वेकेशन मनाने के लिए साग वो की चली रोटी गई है। खाते हैं। अब ये कौन सा अंजाम था? माँ बेगम आप बेहतर जानती हैं कि आपने इसका क्या करना है। माँ बेगम ने कहा चलो गाँव। यार गाँव जाती थी, कोई गोबर जाकर इस्तेमाल करती, पता चलता है इसके बारे में। चले जी, तो ऐसा कुछ नहीं ये हुआ। ब्लॉकबस्टर ड्रामा लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इसको एग्जैजरेट किया गया था। बहुत सारे एपिसोड में कुछ नहीं था, एज यूजुअल आखिरी एपिसोड में भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत इंजॉय किया हमने ड्रामे में। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी, लेकिन स्क्रिप्ट थोड़ा वीक था, तो उसकी वजह से इस ड्रामे ने मार खाई है। हम अब एक दफा 7 स्काई से और जियो से गुजारिश करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगती है, तो कोई हैप्पी ड्रामा भी हमें इनका साथ में दिखाया जाए बहुत जल्द। तो जी ये था मुकम्मल रिव्यू। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, और इसके अलावा अब आप और कौन कौन से ड्रामों का रिव्यू देखना पसंद करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।